बेहद की परम महाशांति। आज हम प्रलय के बारे में जानेंगे। क्या है ये प्रलय? सभी धार्मिक संस्थाएं आज प्रलय का जिक्र कर रही हैं और चारों ओर प्रलय प्रलय। तो सभी लोग डरे हुए हैं कि प्रलय है क्या। और कबीर जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो प्रलय के बारे में जानेंगे और प्रलय में हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसे हमारे परमपिता परमेश्वर को याद करना है, इसके बारे में जानेंगे। बने रहिएगा और पूरी वीडियो अंत तक सुनिएगा। तो नित्य प्रलय, तो नित्य प्रलय हमेशा सूक्ष्म में होता ही रहता है। नींद में जब हम नींद की अवस्था में होते हैं तो यह भी एक प्रकार का प्रलय ही है। जन्म और मृत्यु यह भी प्राणियों का प्रलय ही है, जो कि हमेशा इस संसार में चलता रहता है। और जब हम संकल्पों में गिर जाते हैं तो वो भी एक प्रकार का प्रलय ही है। अब है आंशिक प्रलय, या इसको अर्ध प्रलय भी कहते हैं। तो ये प्रत्येक चतुर्युग के अंत में होता है। चतुर्युग यानी कि सतयुग से लेके सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये मिला के एक चतुर्युग बनते हैं। तो प्रत्येक कलयुग के अंत में अर्ध प्रलय होता है, वापस से सतयुग की शुरुआत होती है। इसमें जो है खूब पानी बरसता है, पूरी धरती पर पानी पानी हो जाता है। सिद्ध पुरुषों को पहले से ही इसका अनुमान हो जाता है, तो वो ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, ऋषि मुनि, और जो है विष्णु के अवतार भी होते हैं इसमें। अब है मनवंतर प्रलय। मनवंतर जो है 71 चतुर्युग खत्म होने के बाद एक मनवंतर आता है। मनवंतर का मतलब 71 जो चतुर्युग है वो है 71.42 चतुर्युग, यानी कि 71.442। तो 71 चतुर्युग खत्म होने पर एक मनवंतर प्रलय होता है। मनवंतर में जो है मनु शत्रुबा बदल जाते हैं, मतलब जो इस सृष्टि को रचने वाले, पृथ्वी की सृष्टि को रचने वाले मनु शत्रुबा, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो जाती है। और इस समय विष्णु का अवतार होता है। तो विष्णु क्या करते हैं कि मत्स्य अवतार में नाव में बिठाकर बीजों को बचाकर ले जाते हैं। मनु, इंद्र, देवगण, सप्तर्षि और ये सब। और जो है एक एक मनवंतर बीतने के बाद इंद्र है, ऋषि है, सप्त ऋषि है, पितृगण है, देवता है, इनका परिवर्तन हो जाता है। ये लिखा है परलोक पुनर्जन्म की किताब में। तो एक मनु शत्रुबा का आयुष काल है 71 चतुर्युग। अब जो है एक मनवंतर खत्म होने के बाद जब नई शुरुआत होती है मनवंतर की, तब नए दूसरे सप्त ऋषि रचते हैं ब्रह्मा जी। विष्णु ब्रह्मा के द्वारा दूसरे सप्त ऋषि रचते हैं और दूसरे मनु शत्रुबा को भी रचते हैं। फिर मनु शत्रुबा जो है प्रजापति को रचते हैं और प्रजापति देवी देवताओं को रचते हैं। इसी प्रकार से वंश बढ़ता रहता है। फिर मनु जो है 4 वर्ण बनाते हैं, 4 वर्ण बनाते हैं इनके कर्मों के हिसाब से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनको कर्मों के हिसाब से वर्ण दिए जाते हैं। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार काल राज मनु के साथ देवता, ऋषि, पितृगण, इंद्र आदि समस्त पदाधिकारी बदल दिए जाते हैं और इस प्रकार से एक मनवंतर खत्म हो जाता है। अब आता है कल्प प्रलय। इसको नैमित्तिक प्रलय भी कहते हैं, ब्रह्म प्रलय भी कहते हैं। एक कल्प का मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, और एक कल्प प्रलय 1000 चतुर्युग के
बाद आता है। 1000 चतुर्युग यानी कि 14 मनवंतर। तो 14 मनवंतर बराबर 1000 चतुर्युग बराबर ब्रह्मा का एक दिन बराबर एक कल्प। तो ये एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, यानी कि 43,20,000 साल तो एक चतुर्युग के, और गुणा 1000 बराबर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाता है। उस समय धरती कमज़ोर हो जाती है और 100 वर्षों तक घनघोर अनावृष्टि होती है, बारिश बंद हो जाती है, अकाल पड़ता है, और अकाल के कारण लोग भूख प्यास से दुखी होकर नष्ट होने लगते हैं। फिर विष्णु जो है संसार का विनाश करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन करने का यत्न करते हैं। तो विष्णु जो है 12 सूर्य की आग, 12 सूर्य की किरणों में स्थित होकर पूरी धरती को के जल को सुखा देते हैं और धरती पूरी सूख जाती है। और ये जो आग है ये चारों ओर आग ही आग हो जाती है। उस आग में भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्ग लोग भस्म हो जाते हैं और पाताल लोग भी भस्म हो जाते हैं। चारों ओर अग्नि ही अग्नि चक्कर काटने लगती है। पेड़ पौधे वृक्ष सब जलकर राख हो जाते हैं और जो नीचे के लोकों की आत्माएं हैं, जो महान आत्माएं हैं, ऋषिगण हैं, ये सब महर लोक में चले जाते हैं। फिर आग जब महर लोक में पहुंचती है तो ये जो है महर लोक से ऊपर हटकर ऋषि मुनि संत महात्मा ये सब साधु जनलोक में चले जाते हैं। जनलोक में सनकादिक ऋषि का निवास है और ध्रुव आदि का निवास है। तो ये जो जनलोक है ये अपने ही स्वयं प्रकाशित है। जो आत्माएं वहाँ रहती हैं ये स्वयं प्रकाशित हैं। तो जनलोक से ऊपर जो है तपलोक है। तो तपलोक के बाद जो है सतलोक है। तो सतलोक में इस जो आत्माएं हैं अलग अलग अवस्था में रहती हैं। यहाँ पर वो ब्रह्म ज्ञान लेकर विष्णुपुरी, ब्रह्मा के समान होकर विष्णुपुरी में चली जाती हैं। फिर विष्णुपुरी से शिवपुरी में चली जाती हैं। शिवपुरी से परम धाम में निराकारी हो जाती हैं, बिंदु स्वरूप हो जाती हैं। फिर संपूर्ण जगत को नष्ट करने के लिए जो शंकर हैं वो रुद्र रूपधारी हैं, वो घनघोर बादलों को उत्पन्न करके वर्षा करते हैं। तो पूरे तीनों लोक महलोक तक पानी ही पानी हो जाता है। नीचे आकाश पाताल सब पानी में समा जाते हैं और घनघोर मूसलधार बारिश 100 वर्षों तक होती रहती है। उसके बाद जो है चारों ओर अंधकार हो जाता है और सारा जल जो है सप्त ऋषियों के स्थान तक पहुंच जाता है। अग्नि की सूक्ष्म से सूक्ष्म तन्मात्राएं भी खत्म हो जाती हैं। फिर इसके बाद विष्णु जो है बादलों को खत्म करने के लिए अपने श्वास से वायु छोड़ते हैं। तो वायु जो है बादलों को बिखेर देती है और फिर 100 वर्षों तक वायु चलती रहती है। फिर वायु शुद्ध वायु आकाश में रह जाती है, सिर्फ वायु ही वायु, पूरा जल सूख जाता है। फिर उसके बाद विष्णु जो है वायु को पीकर शेष नाग पर सो जाते हैं। तो ये विष्णु की रात्रि भी है और ब्रह्मा की रात्रि भी है। तो विष्णु योग निद्रा में अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं और सूक्ष्म वायु भी समाप्त होकर केवल शुद्ध आकाश ही रह जाता है। और जनलोक में कुछ बचे हुए सनकादिक सिद्ध विष्णु की स्तुति करते हैं और ब्रह्म लोकवासी विष्णु का चिंतन करते हैं। विष्णु कल्प का प्रलय करते हैं और ये उस समय ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है।
और कल्प प्रलय के लिए विष्णु ही निमित्त हैं, इसलिए इसको नैमित्तिक प्रलय भी कहा जाता है। तो जितना जो ब्रह्मा का दिन है उतनी ही ब्रह्मा की रात्रि होती है और सारा संसार जो है विष्णु में विलीन हो जाता है। तो ब्रह्मा का एक दिन जो है वो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मानवीय वर्ष। उतना ही ब्रह्मा की रात्रि 4 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष। तो ब्रह्मा का एक दिन और एक रात को ब्रह्मा का अहोरात्र कहा जाता है, जो कि 8 अरब 64 करोड़ मानवीय वर्ष है। तो ब्रह्मा जी का एक सेकंड का बराबर 1 लाख मानवीय वर्ष के बराबर होता है। और उसी हिसाब से जो है जब ब्रह्मा जी का 1 वर्ष पूरा हो जाता है तो ब्रह्मा के 1 वर्ष का समय 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष। तो इसको अपन ब्रह्मा का 1 पराद मतलब ब्रह्मा के 50 वर्ष, तो ब्रह्मा के 50 वर्ष को 1 पराद कहते हैं। और ब्रह्मा के 2 पराद का मतलब है ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। और ये ब्रह्मा का पूरा समय चक्र है। ब्रह्मा जी की आयु है जो कि 2 पराद के बराबर है। 1 पराद ब्रह्मा जी के 50 वर्ष और ब्रह्मा जी का जो है एक दिन जो है 40 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष। अभी जो समय चल रहा है वो 1 परात खत्म हो चुका है, तो ब्रह्मा जी का जो दूसरे परात का पहला दिन चल रहा है। और 6 मनवंतर जो आखिरी ब्रह्मा जी हैं मनु के, 6 मनवंतर 28 चतुर्युग और 7,42,674 वर्ष बीत चुकने के बाद अभी बेहद के माता पिता सारे विश्व को व्यक्त से अव्यक्त बनाकर वापिस बेहद के परम धाम में ले जाने के लिए आए हैं। अब है महाप्रलय, महाकल्प प्रलय। जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, अब जो है महाप्रलय, महाप्रलय का मतलब है ब्रह्मा के जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो महाकल्प प्रलय भी इसको कहते हैं। यानी कि जब ब्रह्मा के 2 परात काल का समय पूर्ण हो जाता है तो तब महाप्रलय होती है। तो इसमें जो है ब्रह्मा के 36,000वें कल्प में 36,000वें कल्प के 14वें मनु का समय जब चल रहा होता है, उस समय ही महाकल्प की तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो उस समय शिव देखते हैं कि ब्रह्मांड में पावर ख़त्म हो गई है और जो है जब महाशिव ने अपने संकल्पों से ब्रह्मांड बनवाया था उस समय उसके अंदर शिवत्व था, शिव में पॉजिटिव पावर थी और वो जो है धीरे धीरे करके ब्रह्मा के जैसे जैसे दिन ख़त्म होते गए वैसे वैसे पावर कम होती गई। तो उस समय जब बिल्कुल पावर ख़त्म हो जाती है, जब ब्रह्मा के 100 वर्ष होने वाले होते हैं, तब शिव पूरी पावर को इकट्ठी करके ब्रह्मांड की पावर वापस अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। तो वो शिव जो है रौद्र रूप धारण करके कालाग्नि बरसाते हैं और फिर महाकल्प का महाप्रलय शुरू हो जाता है। तो जो है सबसे पहले वायु से समस्त 5 भूतों का अव्यक्त प्रकृति में विलीन होना ही महाप्रलय कहलाता है। तो जब अकाल, अग्नि, जल, वायु आदि पृथ्वी सहित सारे पाताल, सारे लोक, सारे प्राणी नष्ट हो जाते हैं, उस समय महाप्रलय का समय आ जाता है। उस समय संपूर्ण लोक, सारा पाताल नष्ट हो जाता है
और विष्णु की इच्छा से महाकल्प प्रलय का अवसर होने पर महातत्व से लेकर सभी विकारों का क्षय हो जाता है। तो सबसे पहले भूमि को और उसकी गंध को जल अपने में विलीन कर लेता है। गंध का लय होने पर धरती का भी लय हो जाता है। फिर पृथ्वी का लय होने से सूक्ष्म गंध भी पानी में विलीन हो जाती है। जब सारा ही महासागर बन जाता है तो जल बड़े वेग से घोर शब्द करते हुए बढ़ने लगता है और जल सारे जगत में व्याप्त हो जाता है। उसके बाद जब शिव रुद्र रूप धारण करके कालाग्नि बरसाते हैं और अब पहले तो पृथ्वी विलीन हो गई, अब जो है जल के गुण रस अग्नि तेज में विलीन हो जाते हैं। अब जल के गुण विलीन हो जाते हैं तो सूक्ष्म जल को भी अग्नि सुखा देती है। तब जल अग्नि द्वारा सूख जाता है और सारे जगत में ऊपर नीचे इधर उधर अग्नि ही अग्नि की ज्वालाएं चारों ओर फैल जाती हैं, यानी कि अग्नि वायु में विलीन हो जाती है। फिर अग्नि रूपहीन होकर उसका सूक्ष्म अंश भी खत्म हो जाता है। फिर वायु जोर से बहने लगती है और वायु ऊपर नीचे अगल बगल दसों दिशाओं में तेजी से बहने लगती है और अग्नि को वायु पी लेती है। तो अग्नि का सूक्ष्म रूप भी वायु में विलीन हो जाता है और अग्नि तत्व शांत हो जाता है। अग्नि तत्व शांत होने से जगत में प्रकाश नहीं रहता। अब आती है वायु की बारी। तो अब वायु जो है उसको आकाश पी लेता है और शुद्ध आकाश ही रह जाता है और शब्द आकाश का गुण रहता है। आकाश को गुण है शब्द, वो रहता है। तो सूक्ष्म वायु भी खत्म हो जाती है। अब जो है रूप रस स्पर्श गंध और आकार से रहित परम महान आकाश ही रहता है। अब जो है आकाश दसों दिशाओं में आकाश फैल जाता है। अब आकाश के बारे में देखते हैं, आकाश कैसे विलीन होता है। आकाश जो है अहंकार तत्व में विलीन होता है। आकाश के ऊपर जो तत्व है वो है अहंकार तत्व, और अहंकार तत्व जो है महातत्व में विलीन हो जाता है। और महातत्व कैसे विलीन होता है? मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है और जो प्रकृति है वो अव्यक्त बन जाती है। अब प्रकृति का जो अव्यक्त स्वरूप है वो पुरुष के अंदर, पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं। तो महाभारत में लिखा है कि जब गरुड़ इंद्रलोक में अमृत लेने गए थे ना, तब उन्होंने एक एक तत्व का आवरण पार किया था, यानी कि भू तत्व, फिर जल तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर वायु तत्व, फिर उसके ऊपर आकाश तत्व, फिर अहंकार तत्व, फिर अहंकार तत्व के ऊपर महातत्व, फिर प्रकृति तत्व। सभी तत्वों को उन्होंने एक एक करके आवरण पार करके वो लेके आए थे अमृत। इस अव्यक्त प्रकृति के ऊपर है विरजा नदी और इसके ऊपर वाले घेरे में ब्रह्मा है, फिर इसके ऊपर वाले घेरे में महाब्रह्मा है, फिर विष्णु है, फिर महाविष्णु है, फिर शिव है, फिर महाशिव है। तो जो है जिस सूर्यमंडल में धरती पर हम रहते हैं वह मृत्युलोक है, जहाँ पर सूर्य की किरणें धरती पर आती है और ये ऊर्ध्व उतनी ही दूरी पर ऊर्ध्व की ओर भी जाती है। तो सूर्य की किरणें जहाँ पर समाप्त हो जाती है वहाँ से इस सूर्य से भी 1000 गुना बड़े सूर्य का मंडल शुरू होता है। उस सौर मंडल का ऊपरी घेरा जहाँ पर समाप्त होता है उसके बाद प्रकृति के सभी तत्व, सभी सप्त आवरण समाप्त हो जाते हैं। वहाँ से परम धाम की सीमा शुरू होती है। अब कहते हैं कि जो है गर्ग संगीता में लिखा है कि जहाँ पर संसार का सबसे बड़ा सुख समाप्त होता है वहाँ से परम धाम के सबसे बड़े दुख की सीमा शुरू होती है, जहाँ से संकल्प चलने के कारण शरीर की उत्पत्ति होती है और वायु तत्व उत्पन्न होता है। संकल्प चलने के कारण वहीं से दुख अर्थात भोगी शरीर होता है।
तो अब हमें कैसे संकल्प लाने हैं कि हमारा जो शरीर है वो परम प्रकाश का है, गोल्डन लाइट का है, उसमें से चारों ओर लाइट निकल रही है और आत्मा और शरीर दोनों लाइट के हैं। और हमें अपने आत्मा और शरीर को लाइट रूप में देखना है। उसके बाद देखते देखते जो है उस अलौकिक रूप में समा जाना है और इस अवस्था में विश्व कल्याणार्थ यह संकल्प करना है हमें कि इस सृष्टि के आसपास जो भी प्राणी हैं, मानव आत्माएं हैं, पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति जो भी कुछ है, वह सब का सदा के लिए कल्याण हो, सबका सदा के लिए मंगल हो, सबका सदा के लिए भला हो, सबको सुख शांति मिले, सब आपस में प्रेम स्नेह से रहने लगे। ऐसे संकल्प करते करते निसंकल्प बन जाना है। तो इस प्रकार जो बेहद के बाप के गुण हैं वही हमारे अंदर स्थानांतरित हो जाएंगे, बेहद के बच्चों के अंदर, और साधारण मनुष्य आत्मज्ञानी व योगी बनकर मनुष्य से देवता बन जाएंगे, जो कि परमपिता परमात्मा बेहद के महाकाल दिव्य विमान से दिव्य स्वरूप प्रदान करके हमें यहाँ से ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाएंगे। तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं, हर ब्रह्मांड एक सौर मंडल है और अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड मिलके एक महाब्रह्मांड बनाते हैं। तो ब्रह्मांड के मालिक तो हैं शिव और महाब्रह्मांड के मालिक है महाशिव। तो महाशिव ने संकल्प करके शिव को ब्रह्मांड बनाने के लिए प्रेरित किया है। तो जो है ब्रह्मांड के मालिक शिव हैं, महाब्रह्मांड के मालिक महाशिव हैं। हर महीने हम शिवरात्रि मनाते हैं और साल में एक बार महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो शिव निराकारी भी है, शिव आकारी भी है, शिव एक तत्व है, शिव काल तत्व है, शिव शिवत्व भी है। इनका जन्म परम तत्वों में होता है, इसलिए इन्हें परमात्मा कहते हैं। शिव कालाग्नि रूपधारी भी है। तो इस तरीके से जो है महाशिव शिव से ब्रह्मांड बनाने के लिए संकल्पों में कहते हैं। तब शिव आकारी बनकर शक्ति अंबिका की रचना करते हैं। फिर शिव और शक्ति विष्णु को रचते हैं। फिर विष्णु की नाभि से कमल निकलता है। फिर शिव द्वारा कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा सप्त ऋषि को पैदा करते हैं। सप्त ऋषि मनु शत्रुपा को पैदा करते हैं। मनु शत्रुपा प्रजापति को रचते हैं। प्रजापति देवी देवता को रचते हैं। देवी देवता से सृष्टि बढ़ती है। देवी देवताओं से पुत्र पुत्रियों का जन्म होता है। फिर उनके भी पुत्र पुत्रियों से वंश बढ़ता है। तो जब महाब्रह्मांड का समय पूरा होता है तो महाशिव सभी ब्रह्मांडों को अपने अंदर काल अग्नि में समाकर जो है ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं महाकाल प्रलय। तो महाकाल प्रलय का जिक्र ही बापूजी ने बार बार किया है। बापूजी की वेबसाइट है paramshanti.org। इस पर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय फ्री में ई बुक है, इसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो जो महाकाल प्रलय है, इस प्रलय से हमें कैसे बचेंगे, इसके बारे में बापूजी ने कहा है कि ऊंचते ऊंच परम धाम में जाकर, ऊंचते ऊंच परम धाम कौन सा? इस ब्रह्मांड का परम धाम, सभी ब्रह्मांड मिलके महाब्रह्मांड बनाते हैं, वहाँ का परम धाम। बहुत सारे महाब्रह्मांड मिलके परम महाब्रह्मांड बनाते हैं, यानी कि यूनिवर्स, वहाँ का परम धाम। बहुत सारे यूनिवर्स मिलके एक ग्रेट यूनिवर्स बनाते हैं, वहाँ का परम धाम। ग्रेट यूनिवर्स मिलके जीवन यूनिवर्स, फिर जीवन से G2 यूनिवर्स बनाते हैं। G2 बहुत सारे मिलके G3 यूनिवर्स बनाते हैं। इस तरीके से G3, G4, G5, G6, G17 मतलब 17, G17। फिर इसके ऊपर 21 कला का ब्रह्मांड, 21 पेड़ी का ब्रह्मांड, फिर 41, 51 ऐसे करके 1001 पेड़ी का ब्रह्मांड, फिर 2100 पेड़ी का ब्रह्मांड। इस तरीके से
1 लाख पेड़ी का ब्रह्मांड, तो ऊंच ते ऊंच परम धाम में जाकर बुद्धि से जब हम परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करेंगे और वहाँ से परम प्रकाश इस धरती पर उतारेंगे और बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, इस मंत्र का जाप करेंगे, तो हम इस महाकाल प्रलय को रोक सकते हैं और इस प्रलय को शांति से जो है इमोर्टल वर्ल्ड में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि जन्म मृत्यु की दुनिया को जो है हमेशा के लिए इमोर्टल बना सकते हैं और पूरा विश्व परम महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड सभी शांति से परम प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे और जो महाप्रलय से होने वाले दुख हैं उससे सभी प्राणी बच जाएंगे और जो कम पावर की आत्माएं हैं उनको मुक्ति मिल जाएगी और अधिक पावर की आत्माओं को जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार बापूजी का जो प्रयोजन है इस यहाँ पर अवतरित होने का और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का, तो हम उनके चैनल पर उनका ज्ञान सुनकर उनके साथ विश्व परिवर्तन में भागीदारी बन सकते हैं। हम सब जो सालों से बेहद के बापूजी से जुड़े हैं, जिन्होंने बेहद के बापूजी का पूरा ज्ञान सुन रखा है, तो हम सब के अंदर विश्व परिवर्तन की भावना कैसे आई, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की, और बापूजी के साथ इस मृत्यु लोक से अमर लोक बनाने के लिए हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये अगर आप सबको जानना है तो जो है ये स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत चैनल पर अनुभव सुन सकते हैं। और बापूजी का ज्ञान का जो शॉर्ट कोर्स है, क्रैश कोर्स 10 दिन का, वो बहुत साधारण तरीके से साक्षी बहन ने उनके चैनल पर समझाया है। तो अगर हम वो 10 दिन का कोर्स सुनेंगे तो हमें बापूजी का ज्ञान उसके बाद बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो साक्षी जी का चैनल है, साक्षी बहन का परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल। तो वो 10 दिन का क्रैश कोर्स पहले कीजिए और इसकी जो लिस्ट है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप बापूजी का ज्ञान सुने तो आसानी से समझ सकते हैं। और जो है माँ का चैनल है, माँ का दिव्य संदेश, वहाँ से माँ की वाणी सुन सकते हैं। और बापूजी के इंग्लिश वीडियोस जो है झील पटेल चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए हम सब बापूजी का ज्ञान सुनकर उनके साथ योग करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से जन्म मृत्यु लोक से जो है अमर लोक में परिवर्तन का पुरुषार्थ बापूजी के साथ करें और अपने आप को कल्याण करें। पूरी वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की